औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दारुल तिब के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू है, ख़ास तौर के ऊपर उन अफराद के लिए जो 40+ होते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर 40 साल के बाद अमूमन ख़्वाह मर्द हो या ख़वातीन, उन्हें जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द की शिकायत करते नज़र आते हैं, ख़वातीन भी और मर्द भी। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी फिंगर जो है उंगलियों में दर्द हो रहा है, उंगलियों के छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है। बाज़ कहते हैं हमारे घुटने में दर्द हो रहा है। बाज़ पेशेंट जो होते हैं उनके वो ये भी शिकायत करते नज़र आते हैं उन्हें कमर दर्द हो रहा है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सर्वाइकल पेन भी होती है, यानी गर्दन के मोरों में दर्द की शिकायत करते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने प्रोग्राम में जो है इन सब से मुतल्लिक़ आपसे बात करूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गाउट यानी छोटे जोड़ों का दर्द होता है, जिसको यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होता है। हर दर्द की कोई ना कोई एक बुनियादी वजह होती है। अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, इसकी गाउट की, तो ये छोटे जोड़ जो होते हैं आपके, ये होते हैं यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से। और यूरिक एसिड की ज़्यादती, अब कैसे पता चलेगा कि आपका ये दर्द जो है यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो रहा है? तो इसकी एक अलामत मैं आप सबके सामने बयान करता हूँ। देखें, जब भी आपकी हाथ की ये जो फिंगर है आपकी, इसकी दरमियान वाली उंगली जो होती है उसमें सबसे पहले पेन शुरू होगा। उसके बाद फिर साथ वाली उंगली में, फिर इधर दाएं इस तरफ, ऐसे ही आपके लेफ़्ट हैंड में भी होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ आपके छोटे जोड़ जो पाँव की उंगली, उनमें भी दर्द आना शुरू हो जाएगा। आपकी एड़ी में, जो एड़ी की होती है उसमें भी आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब ये दर्द हो, अच्छा इसमें ये भी होता है कि कुछ टाइम तक होगा, 1-2 दिन तक आपको दर्द हुआ, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। आपने समझा कि शायद ऐसा मामूली सा दर्द था, ठीक है कोई बात नहीं, ख़त्म हो। लेकिन चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद फिर दोबारा होना शुरू हो जाएगा। फिर भी यहीं से शुरू होगा, यानी आपके हाथ की दरमियान वाली फिंगर जो होती है अमूमन यही सबसे पहले मुतासर होती है, उसके बाद फिर आपके बाकी जॉइंट जो में दर्द होना शुरू है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो आपके यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से। अच्छा, एक और इसकी बड़ी अहम अलामत है कि जब यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है आपके जॉइंट में, आपके जिस्म में, ब्लड में, तो फिर आपकी जो कान है इसकी लूज होती है, यहाँ पे भी एक छोटा सा सख्त सा दाना सा बन जाता है। आप यूँ समझें कि उसमें आप उसको दबाएंगे तो आपको बाज़ का पेन होता है, बाज़ का नहीं पेन होता। तो ये भी यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो आप यूँ समझ जाएँ कि ये आपको यूरिक एसिड का दर्द है। इसके अलावा दूसरी हम बात करते हैं, एक और दर्द आ जाता है जिसे हम कहते हैं गठिया, रोमाटॉइड आर्थराइटिस जिसको कहा जाता है। गठिया में ये होता है कि गठिया के जब आप दर्द होता है तो इसमें आपके बड़े जोड़ मुतासर होते हैं। सबसे पहले आपके जो नी है, आपके घुटने, वो मुतासर होंगे इसके गठिया के जोड़ों में दर्द में जब होगा। फिर उसके बाद आपके जो है ये वाले जॉइंट मुतासर होंगे, ये बड़े जोड़ जो हैं ये मुतासर होंगे, ये जॉइंट जो है इनमें दर्द होगा। आपके पाँव के टखने जो है उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे मुतासर होते हैं। और एक होता है इसमें आपके आर्थराइटिस, हम उसको कह सकते हैं, जिसमें आपके जॉइंट जो हैं उनमें आपके कैल्शियम की कमी की वजह से भी बाज़ का जाए तो आपके जॉइंट जो हैं उनके आप डी शेप होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें भी आपके ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके जॉइंट डी शेप होने का आपके देखा होगा घुटने जो हैं वो थोड़े से उनकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है इसकी वजह से आपको फीवर भी हो सकता है। इसमें अमूमन ये दर्द जो है 40 साल के बाद, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया कि 40 साल के बाद ये दर्द होना शुरू होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एहतियात ये करनी है, जिनको गठिया का दर्द होता है उन्हें एक बात काम जो करना था वो ये कि बिल्कुल बैठ नहीं जाना। अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं करेंगे अपनी फिंगर की, अपने बाजुओं की, अपने हाथ की, या आप चलना फिरना छोड़ देंगे, कम कर देंगे, तो आप समझ लें कि आपके जॉइंट जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, सख्ती आ जाए उनमें। वो आप फिर ये होगा कि आप अगर अपने जॉइंट को थोड़ी सी भी हरकत देते हैं तो उसमें शदीद पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें गठिया के मरीज़ में जो लोग होते हैं उन्हें सबसे पहले तो वॉक ज़रूर लेते रहना चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और अपनी डाइट जो है प्रॉपर तरीके से, जो उसमें आपको कोशिश करें कि आप एक हड्डी गुट्टी जो होती है उसका या सूप लें। अक्सर लोग उनको जब जो है जोड़ों का दर्द शुरू होता है, जिसमें स्पेशली बड़े जोड़ों का दर्द, गठिया वगैरह, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास पेशेंट आते हैं या लोग उसे सुन भी लेते हैं, बताते हैं जी आप पाए ले लें और उसका जो है वो सूप पीना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन पाए का सूप नहीं, बल्कि आप जो जॉइंट होते हैं
उनका वो लें और उनका सूप पीना शुरू करें। जिनको ये गठिया की प्रॉब्लम होती है वो इस्तेमाल करें। और जिन्हें छोटे जोड़ों की दर्द की भी मैंने बात की है, उसमें आपको ये करना होता है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो यूरिक एसिड जिनमें पाया, जैसे कि अगर आप बड़े का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चावल आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, तो ये आपको स्किप करनी है अपनी ग़िज़ा में, ये आपने, क्योंकि इनकी वजह से आपका यूरिक एसिड जो है बढ़ सकता है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी किडनी जो है वो उसका फंक्शन सही नहीं होता, तो भी यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में ज़्यादा शामिल रहता है, उसको फ़िल्टर नहीं कर सकती किडनी। तो इसमें आप जब भी ट्रीटमेंट करें तो थोड़ा सा ये भी ख्याल किया करें कि अपनी किडनी का भी ख्याल किया करें। पानी की मिकदार जो है मुनासिब होनी चाहिए, कम से कम आपको रोज़ाना 8 गिलास पानी जो है वो ज़रूर पीना चाहिए। ठंडा पानी, जिन लोगों को जॉइंट पेन होती है, चाहे आपके कमर में दर्द हो, आपकी नेक में, आपके गर्दन में दर्द हो, आपके जितने भी जॉइंट है, जहाँ जहाँ भी आपको पेन है, आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। आपको सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी हैं, किसी भी किस्म की आपको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेनी। आपको जितने भी बाज़ारी खाने हैं जिनमें फ़ास्ट फूड, जंक फूड है, इनसे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इनसे परहेज़ नहीं करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी भी जोड़ों के दर्द से नहीं बच सकते और वो आपके मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें मैं आपको आज 2 नुस्खे बताऊंगा जो आपके जोड़ों का दर्द, चाहे छोटे जोड़ों का दर्द हो, गाउट हो, या आपका जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसकी प्रॉब्लम हो, आपको गठिया की जो है, इनके लिए वो नुस्खा बहुत ही कारआमद है, बहुत मुफीद है, दोनों पे काम करेगा। लेकिन आपको जिन चीज़ों मैंने बताया कि आपने परहेज़ करना है, इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको नुस्खा जो मैं अभी आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, आपने नोट कर लीजिए। इसमें लेना है सुरंजा शीरी। 2 टाइप की सुरंजान होती हैं, एक होती है सुरंजा शीरी और एक होती है सुरंजा तल्ख। सुरंजा तल्ख जो होती है वो आपने नहीं लेनी, वो खाने के लिए नहीं वो इस्तेमाल होती, वो ऑयल जो होते हैं जॉइंट पेन के उनमें इस्तेमाल होती है। सुरंजा शीरी आपने लेनी है 50 ग्राम आप ले लीजिएगा। अश्वगंधा गोरी आपने 50 ग्राम ले लेनी है, और चोप चीनी आपने 50 ग्राम लेनी। तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आप इसको हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम आप ले सकते हैं। वो पेशेंट जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होती है, वो कहते हैं इनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, तो वो इसी नुस्खे के अंदर जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, चौथी चीज़ वो सना मक्की ऐड कर सकते हैं। लेकिन सना मक्की को आपने ऐसे ऐड करना है कि सना मक्की में बारीक बारीक से तिनके होते हैं, वो उनसे आप बिल्कुल उसको पाक कर लें, साफ़ कर लें, तिनके निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप तिनके नहीं वहाँ से निकालेंगे तो फिर आपके पेट में मरोड़ना शुरू हो जाएगा। तो 50 ग्राम ही आप उसमें सना मक्की शामिल कर सकते हैं, तो बारीक पीस के आप लें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 1 वीक अगर आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गई है, आपके जोड़ बिल्कुल जो है वो स्टिफ हो गए हैं, आप मूव नहीं कर सकते, आपको चलने फिरने में शदीद दर्द का सामना करना पड़ रहा, तो ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल पेन किलर भी हैं, का काम भी करती हैं और परमानेंट आपको ठीक भी करती हैं मुस्तकिल तौर के ऊपर। तो ये आप सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बना के आप सुबह शाम इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ जो ऑयल आपने तैयार करना है वो आप नोट कर लीजिए, ऑयल का आपने मसाज करना है। उसमें आप लेंगे सुरंजा तल्ख, हमेशा याद रखिए सुरंजा तलख इसमें इस्तेमाल होंगे। सुरंजा तलख आप ले लीजिएगा 20 ग्राम, आपने लेनी है। दारचीनी आप ले लीजिएगा 10 ग्राम, और कोलंजी आपने लेनी है 10 ग्राम, और इसके साथ जो है लौंग आपने लेने हैं 5 ग्राम, और जायफल आप लेंगे 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने 250 मिलीलीटर आपने ऑयल लेना है, या 1 पाव जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, 1 पाव के करीब आप तेल ले लीजिएगा इसका, तिलों का। तिल के तेल में आपने इसको, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जौ को करना, तोड़ लें या कूट लें, हल्का सा, बारीक पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ इनको थोड़ा सा तोड़ना है। आप इस ऑयल में शामिल कर दें और इसको आप हल्की आंच पे पकाएं। जब ये तमाम अशिया जल के स्याह हो जाएं, राख हो जाएं, तो आप इसको उतार लें। ठंडा होने पे आप उस ऑयल को फ़िल्टर कर लीजिएगा। और रोज़ाना रात को सोने से कबल आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है, चाहे वो मस्कुलर पेन है या आपके जॉइंट पेन है या आपके छोटे जोड़ों का दर्द है, जहाँ जहाँ भी आपको दर्द है, आप थोड़ा सा चंद कतरे ऑयल के लेके आप उसको मसाज कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे साथ में जो दवाई मैंने आपको बताई है वो आप इस्तेमाल करेंगे खाने वाली सुबह शाम, तो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक बहुत वाज़ेह रिज़ल्ट आपको सामने नज़र आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस नुस्खे पर अमल करके अपने आप को जोड़ों के हर किस्म के दर्द से महफूज रख सकते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये कुदरती अद्विया जड़ी बूटियाँ जो कि आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आप इसको लंबा टाइम भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा अर्सा, तो इससे आपको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो इसलिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस नुस्खे से आपको कितना फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह फिर अगले जुमे को मुलाकात होगी। उस तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।